हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, आज हो गया 18 नवंबर 2020। तो आज की करंट अफेयर में आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसे प्रो एन ए एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, जो सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुसंता कर को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है। तो ये जापान की रहने वाली थी। ठीक है, जापान की रहने वाली थी मासाओशी कोशिबा, इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो जो अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति है उसमें भारत का जो सूचकांक में रहा है वह 37वें स्थान पर भारत रहा है। भारत ने किस राज्य देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह देश है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस के साथ जो ज्ञापन समझौता है उस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। विश्व दयालुता दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई। जो विश्व दयालुता दिवस 2020 की थीम रखी गई थी, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, ये इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बिहार राज्य के जो उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, रेणु देवी तारकिशोर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्च पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड की लेखक कौन है। तो बराक ओबामा है इसके लेखक है। ठीक है, किस कंपनी विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला गया है। ठीक है, तो किस कंपनी का, टेस्ला कंपनी का स्टेशन खोला गया है। किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की है। तो यह जो शुरू की है, यह मणिपुर राज्य ने यह सेवा शुरू की है। किस बैंक में स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो किया है ये दोस्तों HDFC बैंक ने ये शुरू करने की घोषणा, तो ये HDFC बैंक ने शुरू करने की घोषणा की है, HDFC। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने, यानी जिनके पास गैर फर्जी प्रमाण पत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने उनको तुरंत निकालने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, 37वें एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता वियतनाम ने की है। इसकी अध्यक्षता वियतनाम ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। तो स्पेस एक्स ने भेजा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ है। तो दोस्तों हरियाणा की रहने वाली है चंद्रवती, जिनका निधन हुआ है। ठीक है, हरियाणा, और इसकी राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। किस कंपनी ने वन मोर थिंग्स नामक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो एप्पल कंपनी ने इसको आयोजित किया है। अमेरिकन एक्सप्रेस कोड को लॉन्च करने वाली देश की पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन सी है। तो मोबीक्विक है, ये गैर कंपनी है, गैर बैंकिंग कंपनी जो है मोबीक्विक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। तो जो किया है, मैक्सिको के ग्वाडलाहरा को नियुक्त किया है, नामित किया है। रूस देश की किस इमारत में एम्पोरिस स्काई स्काई स्क्रेपर अवार्ड 2020 जीता है। तो लखता सेंटर ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने जियो प्लेटफार्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। तो जो गूगल ने जियो प्लेटफार्म में हिस्सेदारी खरीदी है वह 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली को रेड फ्लैग सूची में डाला गया है। तो यह है दोस्तों आपका HDFC बैंक एंड IDS बैंक। ठीक है, ये है बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है पुडुचेरी है। पुडुचेरी की जो पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती थी उनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो बैंक है दोस्तों SBM बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है।
राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है आपका 17 नवंबर को मनाया गया है दोस्तों। उत्तरी अरब सागर में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा संस्करण कब आयोजित कराया गया? तो ये आपका 17 से 20 नवंबर के बीच में आयोजित कराया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदलने के लिए पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है? तो ये IIT गुवाहाटी असम में विकसित की गई है दोस्तों। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो श्री माता वैष्णो देवी जो धार्मिक स्थल है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, 2019 से सम्मानित किया गया श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बनाया जाएगा वह कर्नाटक हुबली शहर में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो पंजाब राज्य ने जो स्टेट आइकन किया है वह सोनू सूद के चित्र को स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो यह है डस्टिन जॉनसन ने यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर डोपिंग एजेंसी ने कितने सालों का प्रतिबंध लगाया है? तो 2 सालों का प्रतिबंध लगाया है डोपिंग एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने ये फैसला किया है, स्थान पर जो क्या है शीर्ष स्थान पर रखा है फ्री में जल कनेक्शन देने के लिए ग्रामीणों को। सत्यजीत घोष का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वे एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। किस देश के 5वें राष्ट्रपति मैनुअल मेरिनो ने 5 दिनों में ही पद से इस्तीफा दिया है? तो पेरू के राष्ट्रपति थे जिन्होंने 5 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक महेंद्र पाल सिंह के इलाज के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? तो खेल मंत्रालय ने महेंद्र सिंह जो ओलंपिक है महेंद्र सिंह को 10 लाख रुपए दिए हैं उनके इलाज के लिए। किस पेमेंट बैंक में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए द्वारा सेवा शुरू की गई है? यानी अब आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसमें जन्म प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र की प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।